हाय दोस्तों। डेवॉप्स 180 डेज के अंदर आज हमारा है 31 डेज। ठीक है, प्रीवियसली इसके पहले वाले में ट्यूटोरियल में आपको एक थोड़ा सा टास्क दिया था, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताऊंगा। आई नोट नंबर क्या होता है, ठीक है, नंबर वन थिंग। और इसी के बाद मैं आपको सॉफ्ट वर्सेस हार्ड लिंक, ये दो मैं एग्जांपल बताऊंगा इसी के एंड में। ठीक है, तो ये दो हम समझेंगे आज के इस सीरीज के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर। ठीक है, तो आई नोड नंबर क्या होता है पहले आप समझिए। ठीक है, क्योंकि आप कंपनी में बैठे हो, काम कर रहे हो, मान के चलिए आपके पास सर्वर में कोई एक ऐसा फोल्डर है। फोल्डर का नाम क्या है? jbx.ppt, राइट। कोई भी फाइल हो सकता है, कोई भी फोल्डर हो सकता है। कोई अनदर ऐसा प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट में भी इसी नाम की कोई फाइल है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की डेटा है या फाइल है? राइट, राइट। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि आप ऐसा मानिए आप किसी कंपनी में बैठे हो, देखो जो नॉन आईटी से हैं या फिर जो नेटवर्क एडमिन में काम कर रहे हैं, आपके सर्वर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ हार्ड डिस्क होते हैं। अब हार्ड डिस्क का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। आज आप क्लाउड यूज कर रहे होगे तो क्लाउड में कहीं ना कहीं भी आप डेटा रख रहे होगे। अब मैंने क्या बताया कि आपके पास इस नाम की फाइल है। अब कहीं पे भी हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो jbx.ppt नाम की फाइल थी वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की थी, राइट। ये कैसे आइडेंटिफाई करो? अब रीजन क्या है, क्योंकि ऐसा भी है ना, क्योंकि आपकी कंपनी में एक नाम से मल्टीपल्स एम्प्लॉय हो सकते हैं, सुनील नाम से मल्टीपल हो सकते हैं, है ना। सुनील कुमार नाम से मल्टीपल हो सकते हैं। उनकी आइडेंटिटी क्या है? उनकी आइडेंटिटी मिलती है आपकी आई नोड नंबर से। अब आई नोड नंबर क्या होता है? इसको आप मल्टीपल्स वे में बोल सकते हो कि आई नोड नंबर आपका यूनिक नंबर बोल सकते हो, है ना, यूनिक। या फिर आप इसको डिवाइस नंबर बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप जनरल टर्म में समझिए कि मेरे पास jbx.ppt का एक फोल्डर या फाइल है, तो इसमें कुछ ना कुछ आई नोड नंबर आया होगा। ठीक है, इसको डिवाइस नंबर बोलेंगे। मान के चलिए इस नाम से एक आई नोड नंबर जनरेट हो गया 4253167। अब जो दूसरी jbx.ppt नाम की फाइल होगी, मान के चलो एक प्रोजेक्ट 1 P1 था, दूसरा प्रोजेक्ट आपका P2 था और नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका P3 था। तो तीनों में अगर सेम फाइल होगी तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? विद द हेल्प ऑफ आई नोड नंबर से, डिवाइस नंबर से, कि हाँ ये जो डिवाइस नंबर है वो ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन करने को मिल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में ये नंबर नाम की फाइल थी, राइट। तो अब यहाँ पे फोल्डर भी हो सकता है, फाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको देखना है। तो देखने के लिए यहाँ पे कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं। यदि भैया मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था, जैसे मान के चलिए मोदी नाम की एक फाइल है या सॉरी फोल्डर है। फोल्डर बोले तो डायरेक्टरी, ठीक है। अब आप लिनक्स पढ़ रहे हो, ये आप विंडो नहीं पढ़ रहे कि फोल्डर बना दे, फोल्डर में फोल्डर, हम इसको टर्म में बात करेंगे लिनक्स के उसमें। तो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन देखना, आई नोड नंबर देखना है, यू वांट सी द आई नोड नंबर, तो आप क्या करोगे? एलएस लगा दोगे, है ना। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, एलएस माइनस आई। आई मतलब आई नोड नंबर, डी का मतलब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कौन है? यहाँ पे मोदी है। अब मान के चले एक फाइल है, तो फाइल के लिए क्या केस होगा? एलएस माइनस आई, मैंने क्या बताया था? फाइल नेम, ठीक है, फाइल का नेम दे दो। तो ये कहानी होगी आपके आई नोड नंबर के केस में। इसका सिंपल लाइव एग्जांपल देखिए तो आपको प्रॉपर क्लियर होगा, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है सॉरी। तो हम चलते हैं, लॉगिन करते हैं अपने टर्मिनल को और लैब परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा। जीनोम हाइफन टर्मिनल, बड़ा करता हूं मैं, बड़ा किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, लेट्स सी। अब हम सीधे बात करते हैं, एलएस मार के चलो चलो हम चेक करते हैं यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट फाइल है, डिफॉल्ट फोल्डर है, सारा कुछ ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ फोल्डर बनाता हूँ, या फिर आप चाहो यहाँ पे कुछ पहले से फोल्डर फाइल बने हुए हैं, है ना। ये मैंने आपको बताते हुए बताया हुआ था। तो इसमें भी आप अगर देखना चाहते हो, देखो याद रखना आई नोड नंबर क्या सर, फोल्डर फाइल का ही होगा? नहीं भाई, हर एक फोल्डर हो, फाइल हो, यूजर हो, या ना कुछ भी हो,
सर्वर के अंदर सबका आइनोड नंबर आपको जनरेट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे F1 है, F2 है, इसका आइनोड अलग होगा, इसका अलग होगा, गजनी 14 का अलग होगा, गजनी 15 का आइनोड नंबर अलग होगा। समझ रहे हो? इन सब का आइनोड नंबर अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब हम पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चाहे फोल्डर हो या फाइल हो। ठीक है, तो पहले ls मार के पहले देख लीजिए, है ना, ये सारे फोल्डर फाइल, अगर आप ls-i और इंटर मार देते हो तो कुछ नहीं होगा, ये जितने भी फोल्डर है फाइल है सबका आपको आइनोड नंबर बता देगा। आइनोड नंबर बोले तो डिवाइस नंबर, ये दिख रहा है आपको। जैसे विनी है, तो विनी के नाम से और भी फोल्डर या फाइल हो सकते हैं। तो विनी की आइडेंटिटी आपको कैसे पता चलेगी? विनी की आइडेंटिटी पता चलेगी इस डिवाइस नंबर से। हाँ, इसका आधार नंबर है, डिवाइस नंबर है। ठीक है, F1 की आइडेंटिटी पता चल रही है ये आपकी कहाँ पे? इस आइनोड नंबर से। ठीक है, DD1 की पता चल रही है आइनोड नंबर, और तो हर एक फोल्डर फाइल का आइनोड नंबर आपको पता होगा, अलग ही होगा, डेफिनेटली अलग होंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, मैंने mkdir किया और मोदी करके एक फोल्डर बनाया, तो मोदी नाम का फोल्डर बना। अब इसको देखना है कि इसमें आइनोड नंबर आया कि नहीं आया, तो अब मैं मोदी बस की देखना चाहता हूँ, तो अब आप क्या लगाओगे? ls-i फॉर आइनोड नंबर, d फॉर डायरेक्टरी मोदी। तो मोदी का आइनोड नंबर आपको बता रहा है क्या है यहाँ पे, देखिए 18663424, ये मोदी का आइनोड नंबर। बात आई समझ में? तो ये आइनोड नंबर आप देख पा रहे हो, इसको आप बोलते हैं आइनोड नंबर। अब अब कोई फाइल बना लेते हैं, जैसे कि मैंने टच करके एक फाइल बना लिया, इसको भी आप देख लीजिए। मैंने बोला सुनील नेम से, है ना। अब इसका भी देख लीजिए, ls-i सुनील नेम कर लीजिए, है ना। तो इसका भी आइनोड नंबर आ रहा है, और ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे पहले से फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका आइनोड नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, टैम्प में चलते हैं, है ना। cd करके मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। टैम्प के अंदर आता हूँ, ls करिए, यहाँ पे देखो बहुत सा डेटा है। टच करके मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, टच किया और abc नाम की एक फाइल बनाया। ls मारिए, फाइल बन चुकी है। देखना चाहते हो तो ऊपर देख लीजिए, है ना। abc नाम की फाइल है और दिल्ली नाम की भी फाइल यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे मैं टैम्प के अंदर बैठा हूँ, इसका आइनोड नंबर देखना चाहो, ls-i और abc, तो उसका आइनोड नंबर भी आ रहा है। आप अभी टैब में बैठे हो, देख लो pwd, तो वहीं से आप ls करके कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे बाहर आके भी कर सकते हो। ls-i किया और abc नाम की फाइल। ठीक है, तो अब याद रखना, अब मान के चलो अगर यहाँ पे abc नाम की फाइल है, ध्यान से सुनना, अभी मैंने जो ls किया है ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टैब के अंदर हमने एक फाइल बनाया abc का, और जहाँ पे हम बैठे थे मतलब रूट के अंदर, वहां पे भी हमारा एक abc नाम का फाइल है। तो अभी देखो ये abc है, ये जो abc मैंने बनाया उसका नहीं पहले से बना हुआ था, ये उसका आइनोड नंबर है। और मैंने जो टैम के अंदर बनाया था, तो आप cd यहाँ से ही बैठ कर लीजिए, ls-i /टैम और abc, इसका भी आइनोड नंबर आएगा। ठीक है, तो टैम के नाम के अंदर एक abc नाम की फाइल थी, उसका आइनोड नंबर अलग है। समझ रहे हो बात को? ये abc अलग थी जो हमने पहले से बना के रखा हुआ था, और ये abc अभी मैंने जस्ट बनाया, ये उसका आइनोड नंबर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दोनों ही एक ही नाम से है, आइनोड नंबर अलग है। कल को आपने इसके पहले पढ़ा था फाइंड कमांड, तो जब सॉरी, जब आप फाइंड मारोगे abc तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और भी जितने abc हैं वो सारे abc आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास आइनोड नंबर मिलता है। बात आई समझ में? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हमारे पास सेम नेम से मल्टीपल्स फोल्डर हो, मल्टीपल्स फाइल हो, तो आपको पता है भाई आइनोड नंबर देख लीजिए, आइनोड नंबर से पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसका लाइव एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अब मैं यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछता है आप लोगों से, इसको नोट भी कर लेना। इंटरव्यूअर आस्क्ड सेवरल टाइम। ठीक है, अगर मैंने 800 प्लस इंटरव्यू दिया है 5 सालों के अंदर, इसमें मान के चलिए कम से कम 70 से 80 बार ये क्वेश्चन पूछा होगा, डिफरेंस बिटवीन आई नोड नंबर एंड हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। इसमें क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा, चाहे आप डेवऑप्स की प्रोफाइल में हो, कंसल्टेंट हो, बिगनर हो, एडवांस लेवल पे जा रहे हो, ये क्वेश्चन पुटअप
हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बाकी इसके एंड तक में मैं आपको पूरा डिफरेंस भी बता दूंगा, बने रहना वीडियो के अंदर। अब मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ये रहेगा। अब हम क्या देखेंगे, मेरे पास एग्जांपल दिखाता हूँ। अब आपने एक फाइंड कमांड पढ़ा था, राइट? तो फाइंड कमांड से आप क्या करिए, आपने फाइंड कमांड पढ़ा था ना इसके प्रीवियसली, तो फाइंड किया मैंने, रूट लगाया, हाइफन नेम लगाता हूँ और एबीसी करता हूँ, तो मुझे क्या देगा फाइंड कमांड? ये फाइंड कमांड मुझे एबीसी से रिलेटेड पूरा डेटा दे देगा। ठीक है, मैं लेकिन टैम्प के अंदर का एबीसी चाहता हूं। तो अगर आपने यहाँ पे मारा फाइंड फॉरवर्ड स्लैश और हाइफन नेम और एबीसी, तो जितना भी एबीसी होंगे, जहां कुछ भी एबीसी होगा, तो फाइंड कमांड लाके दे देगा। ठीक है, तो वो आपको फाइंड करके दे देगा। तो जहां जहां पे एबीसी होगा सब कुछ दे देगा भाई। अब ये बताइए मुझे इतने सारे एबीसी का क्या करना है? ठीक है, रूट के अंदर एबीसी हमने बनाया हुआ, देखो इतने सारे एबीसी पड़े सर्वर के अंदर, मुझे तो मतलब, ठीक है, तो मुझे इतना मतलब नहीं है। तो मुझे भाई टैम्प के अंदर का ही चाहिए ना, मुझे टैम्प के अंदर का ही डेटा चाहिए। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं दोस्तों टैम्प के अंदर का ही वो करूंगा, डेटा निकाल लूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। फाइंड कमांड आपने पढ़ी है, राइट? और जब आपने फाइंड कमांड पढ़ा है, तो विद द हेल्प ऑफ फाइंड कमांड से ही आप क्या करोगे, इसको फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, सॉलिड एग्जाम्पल। ठीक है, जस्ट सी। तो हम क्या करते हैं, जस्ट आप आइए, मुझे भाई इतने सारे एबीसी से मतलब नहीं है ना, मुझे कौन सा एबीसी चाहिए जो मैंने बनाया था। तो आप फाइंड कमांड लगाना और सेम होगा माइनस आई। ठीक है, आई लगाने के बाद क्या करना है, आई का मतलब क्या होता है, आई नोड नंबर। ठीक है, ये आई नोड नंबर। अब आपको पता है कि भाई आई नोड नंबर क्या है, तो आई नोड नंबर याद भी होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप आई नोड नंबर देख लीजिए, एल एस माइनस आई फॉरवर्ड स्लैश टैम्प के अंदर एबीसी। तो इसका आई नोड नंबर देखिए क्या है, एल एस होगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो इसका टैम्प, सॉरी, आई नोड नंबर क्या है, ये है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट कॉपी। अब आप क्या करिए, फाइंड कमांड को यूज करिए, मुझे एबीसी चाहिए था जो अभी मैंने बनाया हुआ है, माइनस आई, तो आई से आई नोड नंबर, अब आपको पता है ना आई नोड नंबर, तो आई नोड नंबर कॉपी किया मैंने, पेस्ट मारा। तो अब मुझे क्या करके देगा, फाइंड वही एबीसी को लाके देगा जो हमने अभी टैम्प के अंदर बनाया था। ये ब्यूटी होती है आई नोड नंबर की। अब एक और लाइव एग्जांपल देखिए, चाहे कोई फाइल बनाओ, चाहे फोल्डर बनाइए, ठीक है, डायरेक्टरी बनाइए, तो डायरेक्टरी का भी आई नोड नंबर देख सकते हो। तो अब एक लाइव एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एल एस हाइफन आई किया, पाइप लगाया, डब्ल्यू सी किया, है ना, बात किया हमने, माइनस एल। तो ये क्या बता रहा है आपको, आपको ये बता रहा है कि अभी आप जहाँ पे हैं, मतलब पीडब्ल्यूडी मारते हो तो आपको पता था आप रूट पे हो, तो रूट के पास में अभी जितना भी फाइल है, फोल्डर है, वो सब कुछ बता रहा है, जितने लाइन है वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी दो फाइल है एबीसी नाम की। ठीक है, तो उस एबीसी नाम की फाइल को मैं थोड़ा सा हेरा फेरी करूंगा, तो आपको यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट रियल डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है किस किस में, कॉपी करने पे और मूव करने पे, क्योंकि ये भी आपने पढ़ लिया है। तो लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं करूंगा क्या, तो आपको क्या करना है, दो काम करना है यहाँ पे। आपके पास एक फाइल है एबीसी नाम की, सिंपल समझिए, आप पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। एक फाइल है एबीसी नाम की यहाँ पे, और एक फाइल है एबीसी नाम की यहाँ पे। ठीक है, तो दो मेरी एबीसी फाइल है यहाँ पे, देखिए। तो कहाँ पे है, एक मेरी रूट पे है और एक मेरी टैम्प के अंदर एबीसी है ना। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल केस में मैं सीपी कमांड यूज करूंगा, और दूसरे केस में मैं एनवी कमांड को यूज करूंगा। ठीक है, मूव करूंगा। ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा था, समझ रहे हो, कई बार, कि भाई क्या डिफरेंस है उसमें। जब आप रियल सिनेरियो पे जाओगे तो आपको बातें सीधे पता चलेंगी।
तो हम क्या करते हैं, सिंपल आप देखिए, मैं आपको जो बताता हूँ, टर्मिनल में आते हैं। मैंने क्या किया, ls-i किया और abc करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस abc को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, कहीं पे भी कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले दो फोल्डर बना लेता हूँ, है ना, mkdir को यूज करके दो फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फोल्डर बनाने के लिए मैंने क्या किया, mkdir, राइट, और इसके अंदर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ और wwe करके मैंने 1 कर दिया, wwe1 नाम से एक फोल्डर बनेगा। और एक और फोल्डर बनाते हैं, सेम कमांड होगी, और wwe2, ये आपकी सेकेंड कमांड हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही डायरेक्टरी में, wwe1 में और wwe सेकेंड में, मैं क्या करूंगा, डेटा को कॉपी करूंगा। कौन सी, पहले ये वाली एबीसी फाइल को हम कॉपी करेंगे इसमें, और जो टैम्प में एबीसी है उसको भी हम कॉपी करेंगे, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करने जा रहा हूँ। तो कॉपी करने के लिए सीपी कमांड आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, तो आप क्या करिए, सीपी कमांड यूज करिए, ठीक है। अब सीपी कमांड मैंने यूज किया, किसको करना है भाई, एबीसी को करना है। मैंने लगा दी यहाँ पे एबीसी, कहाँ पे करना है, हमने बनाया था wwe1 के नाम से, तो मैंने इसमें कॉपी किया, कॉपी हो गया, सिंपल सी बात है। अब इसका आइनोड नंबर देखिए, किसका, WWE के अंदर जाओगे, देखो ये आइनोड नंबर ध्यान से देखना, आपको मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, सीपी कमांड का यूज करके आइनोड नंबर देखिए, क्या किया मैंने, एबीसी नाम को कॉपी किया, कहाँ पे, हमने एक फोल्डर बनाया था, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ WWE, ठीक है, यही डेटा हमने wwe1 में कॉपी किया, और एक मेरा जो है wwe2, इसमें हम आएंगे तब हम देखेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया। तो जब आपने कॉपी किया, तो कॉपी के केस में क्या आपका आइनोड नंबर बदला होगा, लेट्स चेक आउट, ठीक है। तो कैसे चेकआउट करोगे, या तो आप सीडी करके wwe1 के अंदर चले जाओ, या फिर यहीं से कर लीजिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ls-i /wwe1 डन। और क्या था हमारा, एबीसी नाम का फाइल, इसका आइनोड नंबर देखिए। तो यहाँ पे आइनोड नंबर देखो 1482005, यहाँ पे देखिए 1481902, इसका आइनोड नंबर अलग है और इसका आइनोड नंबर अलग है, बात आई समझ में। तो एक आपको डिफरेंस भी मिल गया और एक डेटा मिल गया, क्या मिल गया, कि जब आप कॉपी करते हो, चाहे फोल्डर हो चाहे फाइल हो, तो क्या होता है भाई, इसमें आइनोड नंबर बदल जाता है। साफ साफ सीखने को मिल गई ना यहाँ पे, कि भाई आपने कॉपी मारा, तो कॉपी के केस में आपका आइनोड नंबर चेंज हो गया, और डेफिनेटली हो गया, बदल गया दोनों। जब आपका आइनोड नंबर चेंज हो गया, तो आप यहाँ पे बता सकते हो ना, तो एबीसी फाइल है, इसमें अलग अलग परमिशन दे सकते हो, आगे देखोगे अभी परमिशन का टॉपिक, और ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में दोस्तों, ठीक है। तो आई नोड पूछता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है, तो जब आपने कॉपी मारा, चाहे फोल्डर हो चाहे फाइल हो, तो उसका आइनोड नंबर चेंज हो गया ना भाई। भाई आपका आधार नंबर है, उसी को आपने किसी को दे दिया, वो चेंज करके, नाम भले सेम हो, भाई उससे तो कुछ भी कर सकता है वो, समझ रहे हो। तो आइनोड में क्या होता है, कॉपी के केस में आइनोड नंबर चेंज होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। अब मूव के केस में देखेंगे, तो मैं यहाँ पे मूव का केस बताऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को मूव करूंगा, ठीक है। तो जब हम मूव करेंगे, तो मूव करूंगा मैं आपकी, जो हमने अभी जो डायरेक्टरी बनाई है, किसमें, wwe2 नाम की जो डायरेक्टरी, इसमें हम मूव करेंगे, किसको करेंगे, वही जो सेम फोल्डर था, सॉरी जो सेम फाइल है हमारी, इसको मैं पिंक से हाईलाइट करता हूँ, इसी फाइल को आपने कॉपी किया, तो आइनोड नंबर बदला। अब हम क्या करेंगे, इसी को मूव करेंगे।
तो जब आप मूव करोगे तो देखिए कि आइनोड नंबर आपका बदलता है कि नहीं बदलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। तो मूव के लिए क्या कमांड होगी आपकी, एमवी कमांड, राइट। तो चलते हैं डायरेक्टली, गो इनसाइड टर्मिनल। तो हम क्या करेंगे, मूव करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एल किया, मार दीजिए एमवी कमांड, है ना, मैंने मूव किया। और क्या करेंगे, एबीसी करेंगे। कहाँ पे करना है भाई हमको, WWE2, ठीक है, खत्म। किसको मूव करना था, ABC2 को। अब इतना हो गया, अब आप इसका चेकआउट कर लीजिए, है ना। तो इसको भी देखते हैं, LS माइनस आई और WWE और 2 और ABC। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, तो ABC का आइनोड नंबर लास्ट में क्या है, 902। और यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैंने जो बताया 902, ठीक है। तो सेम है, क्या मिल गया, क्या इसका आइनोड नंबर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना, बात आई समझ में। तो यहाँ पे आप देखिए, तो जब आपने दोस्तों मूव किया तो एबीसी फाइल को, तो आइनोड नंबर क्या है, सेम है ना। तो मूव के केस में आपको बताना है, जब आपने डेटा को मूव किया तो आपका आइनोड नंबर सेम था। बात हुई समझ में, इसको बोलते डिफरेंस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं लिंक की, जो इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट लिंक वर्सेस हार्ड लिंक। ठीक है, तो एक डिफरेंस आपका यहाँ पे निकल के आ चुका है कि आइनोड के केस में कॉपी होता है डेटा, और आइनोड के केस में अगर मूव होता है डेटा, तो दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये दोनों अंतर आपने देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, देखते हैं एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक को इसका अलग पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, पूछो क्यों, वीडियो काफी लंबा होगी। ठीक है, अभी राइट नाउ पावर कट हो गया, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम 32 पे मिलते हैं, किसके साथ, सॉफ्ट लिंक प्लस हार्ड लिंक के साथ। ठीक है, तो होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।